हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खालसा ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स का। एक प्रूफ वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कई बार एग्जाम में 10-10 नंबर के, बीकॉम में भी ये ज्यादातर 12th में नहीं आए हैं। ठीक है, ये जो आए हैं सारे ग्रेजुएशन लेवल पे आए हैं बीकॉम पे। तो देखो एक क्वेश्चन था इसमें प्रूफ करने वाला कि एम आर इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो यहाँ पर जो ई है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करना है कि कैसे हुआ, सारा कुछ प्रूफ करके दिखाएंगे। और हाँ, इसमें थोड़ी आपको डेरिवेटिव, मैथमेटिक्स में एक डेरिवेटिव चैप्टर था, तो थोड़ा सा आपको बेसिक डेरिवेटिव आना जरूरी है। क्लियर? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, देखते रहना और मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और ताकि आप इसको समझ ना पाए। प्रॉपर समझ लेना तभी समझ आएगा आपको ये। तो बने रहना और लास्ट एक वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा इधर देखो, आपने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था, रिवेन्यू चैप्टर। रिवेन्यू में आपने पढ़ा था टोटल रिवेन्यू, जिसको बिलोंग करते हैं टीआर, एमआर मार्जिनल रिवेन्यू और एआर एवरेज रिवेन्यू। तो अब देखो क्वेश्चंस में, अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, एमआर एआर है ना। तो मुझे अभी एमआर और एआर दे रखा है, अभी टीआर नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आप ना क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। अब यहाँ पे जो टीआर का फॉर्मूला होता था रिवेन्यू में, क्या होता था, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। क्या होता था, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। और एमआर का फॉर्मूला क्या होता था, एमआर का फॉर्मूला होता था डेल्टा टीआर अपॉन में डेल्टा क्यू, डेल्टा टीआर अपॉन में डेल्टा क्यू। और जो यहाँ पे एआर होता था, एआर हमेशा प्राइस के इक्वल होता था, याद रखना, किसके इक्वल होता था, प्राइस के। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एमआर एआर क्लियर। अब क्या ई दे रखा है, ई यहाँ पे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसको फॉर्मूला क्या होता था, माइनस में क्या होता था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी बाई क्यू। यही होता था फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। चलो अब थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से समझेंगे। तो नाउ देखो ढंग से, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, एम आर इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है एम आर का फॉर्मूला, डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू। ये एम आर का फॉर्मूला था, डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू। अब हमने कुछ नहीं करना, इस डेल्टा की जगह हमने डी का यूज करना है, क्योंकि उसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो डी टी आर अपॉन में डी क्यू। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कुछ नहीं, अब आगे देखो, एम आर इक्वल टू डी अपॉन डी क्यू, इसको अलग कर दो, डी अपॉन डी क्यू अलग कर दो, बचा क्या, टी आर। क्लियर हो गया? अब देखो एम आर इक्वल टू डी अपॉन डी क्यू अलग। अब हमें करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि क्यू नीचे लिखा है इसलिए हमने इसको डेरिवेटिव करना, ध्यान रखना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे टीआर की जगह कहीं ना कहीं क्यू भी चाहिए ताकि हमारा आंसर और आसान हो जाए। अब मेरे को पता है टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में क्यू, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। किधर देखो फॉर्मूला, तो इसको लिख दूं मैं, पी इंटू में क्यू। अब क्लियर है? तो टीआर का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू भी होता है। ठीक है, अब जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगता है। कौन सा, प्रोडक्ट रूल। तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या, पी, और क्यू सेकंड है ना। चलो देखो ढंग से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू क्यू है, फर्स्ट एज इट इज मतलब पी का पी एज इट इज आएगा, पी का पी एज इट इज आएगा। और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब सेकंड का डेरिवेटिव। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और वैल्यू क्या है, जिसका डेरिवेटिव निकालना वो भी क्यू ही है। तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और सेम ही नाम हो, सेम ही नंबर हो, तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। या अगर ऐसे भी समझ लो 1 लिख दो डायरेक्ट, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन में डी क्यू। क्लियर हो गया? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू का क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी क्यू। क्लियर? तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस सेकंड एज इट इज सेकंड के क्यू, तो क्यू एज इट इज आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ढंग से देखना क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन में डी क्यू। डी क्यू हमेशा नीचे आएगा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर हो गया? डीपी अपॉन में डी क्यू। यहां तक क्लियर है? तो एम आर इक्वल टू, ढंग से देखना, अब ये डी क्यू से डी क्यू कट हो गया, क्या बचा, P ओनली P इंटू 1P हो गया, और प्लस Q dp अपॉन में dq। क्लियर हो गया अब तक, Q dp अपॉन में
डी क्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन P, हम इसको P को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो कैसे होगा देखो, एम आर इक्वल टू P कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा Q बाय P, इंटू में बचा क्या dP बाय dQ, यही बचा 1 प्लस Q बाय P इंटू में dP बाय dQ। तो इसको इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा एक चीज और सुन लो, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, आगे ताकि मैं इसको आगे का आपको लिख पाऊंगा, तो रब कर देता हूं। और क्वेश्चन मत भूल जाना, क्वेश्चन क्या था, पता लगे क्वेश्चन ही भूल गया, क्वेश्चन ही क्या था। तो देखो मैं क्वेश्चन साइड में लिख देता हूं कि एम आर इक्वल टू प्रूफ क्या करना था, ए आर 1 माइनस 1 अपॉन ई प्रूफ करना था, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट मान ली इसको, अब ढंग से देखना, वी नो दैट हमें क्या पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी क्यू अपॉन में ओ माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू, यही होता है ना फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू, डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू, डेल्टा पी P1 माइनस पी, और पी तो नॉर्मल इनिशियल प्राइस और क्यू इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर? अब ढंग से देखना, यहाँ पे डेल्टा लगा है, इसको क्या कर दूंगा मैं, डी बना दूंगा, हर जगह पर है ना डी यूज किया मैंने, तो यहाँ पे इसको डी कर देंगे, तो डी क्यू अपॉन में डी पी इंटू में पी बाय क्यू। अब एक चीज और नोट करना अच्छे से, ये देखना, ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू में क्या फर्क है, फर्क क्या है, जो चीज ऊपर है यहाँ पे, वहां पे वो चीज नीचे है, जो यहाँ पे नीचे है वहां पे ऊपर है, इसका मतलब इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय ई, और यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे कर दो वापस, माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब ऊपर ले जाओ तो dp अपॉन dq बन गया इंटू में, और ये q अपॉन p बन गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब ढंग से देखो, ये इक्वेशन इसको सेकंड मान लो, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों मैच करो, ये दोनों सेम है, तो क्यों ना मैं इस सब्स्टिट्यूट कर दूं इसकी जगह, इसमें वैल्यू डाल देता हूं डायरेक्ट, तो सब्स्टिट्यूट सेकंड इंटू 1, तो क्या है ढंग से देखना, सेकंड इंटू 1, तो एम आर इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये, इसका आंसर ये ना, इसका क्या है माइनस 1 अपॉन ई, ये सेम है ना दोनों, ये तो मैं दोनों की जगह ये लिख सकता हूँ ना अकेला माइनस 1 अपॉन ई, तो लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस 1 अपॉन ई। क्लियर हो गया? तो P कॉमन चल रहा था, P मत भूल जाना, P यहाँ पे कॉमन था हर जगह पे, हमने कॉमन लिया था, टेकिंग कॉमन P, तो P में बाहर लिखना भूल गया था, ठीक है। माइनस 1 अपॉन ई, तो P बाहर रहेगा, एम आर इक्वल टू, क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ एम आर इक्वल टू P प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ई, तो ये देखो, अब ढंग से देखना, अब यहाँ पे जो P है दिस इज प्राइस, ये प्राइस है, और प्राइस आपको बताया था जस्ट स्टार्टिंग में कि AR किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है, तो AR इक्वल टू प्राइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MR इक्वल टू AR ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ई, हेंस प्रूव। तो कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रूव करो, ये क्वेश्चन आएगा नॉर्मल प्रूव करने के लिए, 10 नंबर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ग्रेजुएशन में। तो कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इससे रिलेटेड कहीं कोई इशू है तभी मुझे बता सकते हो, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।